बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम सीरत के वाक़यात, मक्की ज़िंदगी का पहला दौर वो पढ़ चुके हैं। आज दूसरे दौर का आगाज़ करते हैं और इस दौर में आने वाले अहम वाक़यात पर हम रोशनी डालेंगे कि मक्की ज़िंदगी के दूसरे दौर में कौन कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए। तो उनमें सबसे जो मशहूर वाक़या है वो था हिजरत हबशा। कुरैश मक्का के मुज़ालिम से तंग आकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। वहाँ का हुक्मरान नजाशी वो ईसाई हुक्मरान था, इस्लाम के लिए हमदर्दी के जज्बात रखता था। तो पहली हिजरत हबशा में 12 मर्दों और 4 औरतों ने हिजरत की। और जब कुरैश मक्का को पता चला कि ये लोग हमारे हाथ से निकल गए हैं तो फिर ये पीछे पहुँचे। और इसी दौरान ये वहाँ पे ये इत्तला पहुँच गई कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया और ये लोग वापस आ गए। लेकिन जब देखा कि वहाँ पे जुल्म सितम की चक्की उसी तरह चल रही है, पर दूसरी हिजरत हबशा हुई जिसमें 83 मर्दों ने हिजरत की और नजाशी के पास जाकर पनाह ली। लेकिन कुरैश मक्का ने एक वफद भेजा नजाशी के दरबार में और कहा कि कुछ हमारे बागी लोग आपके पास आ गए हैं, तो आप इन्हें हमें हवाले कर दें। तो उसने कहा कि मैंने इनको पनाह दी हुई है, तो मैं इनको कैसे हवाले कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर एक ऐसी जज्बाती बात उसके सामने करने की कोशिश की कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, ये उनको अल्लाह का बेटा नहीं समझते। तो नजाशी ने फिर मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया। तो उनकी नुमाइंदगी मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो कुरान ने सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात तफसील के साथ बताई है ना, तो उन्होंने बड़ी मिन्नो अनबोही बयान कर दी। और ये वाक़यात तारीख़ के वाक़यात में लिखा हो कि जब वो ये बात कर रहे थे और कुरान मजीद की आयात पढ़ रहे थे तो नजाशी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो उसने कहा, जब हज़रत जाफ़र तैयार ने अपनी बात मुकम्मल की, उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस जो आपने कहा इससे ज़र्रा बराबर ना कम थे ना ज़्यादा। यानी कुरैश मक्का की ये कोशिश भी नाकाम हो गई और उनको नाकाम वापस आना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस पर बस नहीं की, यानी वो चुप करके बैठ नहीं गए। उन्होंने आके मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार और गर्म कर दिया। जो लोग मक्का में रहाइश पजीर थे मुसलमान, उन पर रहना, उनका जीना दोबर कर दिया और उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। इसी दौरान 2-3 अहम वाक़यात हुए। तो उसमें सबसे जो अहम वाक़या था वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का सर मुबारक अबू जहल ने पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया इस्लाम की मुखालिफत की वजह से। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार को गए हुए थे। तो ये जब आए तो उनको बताया गया कि आपके भतीजे का सर अबू जहल ने उन पर हमला किया और उनके सर को ज़ख्मी कर दिया। तो बड़ा गुस्सा आया, फ़ौरन गए। अबू जहल बैठा हुआ था सरदारान मक्का के दरमियान, फ़ौरन उसके सर में कमान मारी, उसका सर फाड़ दिया और वहाँ से वापस आ गए और आकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपके बदला ले लिया है। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मुझे खुशी उस बात की होगी, तब होगी जब आप इस्लाम को कबूल कर लेंगे, मैं तो इस बात से खुश हूँ। तो ये बात सुनकर फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह ये अहम वाक़या था हिजरत हबशा के बाद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला का कबूल इस्लाम।